एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण दंपति को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता महामाया की तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। उन्होंने ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने देवी से पुत्र मांगा। देवी ने कहा, मेरे पास 2 पुत्र हैं। पहला पुत्र 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा, लेकिन वो महामूर्ख होगा, और दूसरा पुत्र सिर्फ 15 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन वो बहुत महान विद्वान होगा। तुम्हें किस प्रकार का पुत्र चाहिए? ब्राह्मण ने वरदान में दूसरा पुत्र मांगा। माता ने तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। तय समय पर उनके घर पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मण की पत्नी बेटे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 5 साल का हो गया। अब उन्हें देवी के वरदान की याद आई। माता का वो वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं, मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आँखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिन आँखों में लाल की छवि बसी है, अथाह प्रेम है, वो आंखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएंगी? कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पुत्र की मृत्यु का समय निकट आ रहा था। उनके पुत्र की आयु सिर्फ 10 वर्ष शेष थी। पति पत्नी बहुत दुखी थे। आखिरकार ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। वहां अध्ययन करते हुए ब्राह्मण पुत्र की आयु 15 वर्ष होने को थी। जब उस लड़के की आयु 15 साल होने वाली थी, उससे कुछ दिनों पहले काशी के एक सेठ ने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। दोनों शादी करके घर आ गए। उसी दिन वो लड़का 15 साल का हो गया, यानी वरदान के अनुसार मौत की तारीख आ चुकी थी। पति पत्नी के मिलन की रात ही उसकी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग रूप धारण करके उसके प्राण हरने के लिए आए। उन्होंने उसके पति को डस लिया। जहर के असर से लड़के की मौत हो गई। तभी उसकी पत्नी ने नाग रूपधारी यमराज को पकड़कर एक कमंडल में बंद कर दिया। यमराज के कैद हो जाने से सृष्टि में जीवन मृत्यु से जुड़े कई कार्य अटक गए, यानी यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गईं। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपने पति को जीवित करने के लिए माँ की आराधना करने लगी। आराधना करते करते 1 माह बीत गया। पत्नी के सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। देवों ने माता से अनुरोध किया। कहा, हे माता, हम लोगों ने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। हे जगदम्बा, अब आप ही यमराज को छुड़ा सकती हैं। माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, हे बेटी, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है, वो स्वयं यमराज हैं। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को आज़ाद कर दे। दुल्हन ने उन्हें अपने पति की मौत का उत्तरदायी बताते हुए मुक्त करने में विवशता जताई, परंतु माता के आदेश का पालन करते हुए दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आज़ाद कर दिया। यमराज कमंडल से बाहर आए। उन्होंने माता को तथा दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीव कहकर पुकारा। तब से लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा प्रारंभ हुई। वधु के नाम के साथ भी आयुष्मती लिखने के पीछे एक कहानी है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में आकाशधर नामक राजा शासन करते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि नारद ने उन्हें सुझाव दिया कि सोने के हल से धरती का दोहन कीजिए, फिर उस भूमि पर यज्ञ कीजिए, आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया और उन्हें संतान के रूप में कन्या प्राप्त हुई। वे उसे महल में लेकर आए। तभी उन्होंने एक शेर देखा जो कन्या को खाना चाहता था। भय से राजा के हाथ कांपने लगे। कन्या राजा के हाथ से छूट गई और शेर ने कन्या को मुख में धर लिया। कन्या को मुख में धरते ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। विष्णु जी के स्पर्श से चमत्कार हुआ। कमल यमराज में परिवर्तित हो गया और वो कन्या 25 वर्ष की युवती बन गई। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से कर दिया। वो कन्या साक्षात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप थी। यमराज ने उस कन्या को आयुष्मती नाम से पुकारा और सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह तभी से शादी के कार्ड पर आयुष्मती लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई।